परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और परमेश्वर यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं। और आप चिंता ना करें, क्या आपने बाइबल पढ़ा है? क्या आज आपने बाइबल को सुना है? क्या आज आपने लोगों को वचन सुनाया है? परमेश्वर चाहता है कि आज आप परमेश्वर के वचन में चले, पवित्रता के साथ, परमेश्वर के भय के साथ। आज जो वचन है आप सुनते हैं, ध्यान से सुने। ये आपके लिए जिंदगी बदलने की बातें होगा, जीवन परिवर्तन की बातें होगा, जिससे आपका जीवन बदलेगा। परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करने जा रहा है, क्योंकि ये वचन जीवित वचन है, जो परमेश्वर का वचन है, जो दूसरों के लिए उद्धार, छुटकारा, दूसरों का जीवन बचाने वाला वचन है। आज आपके लिए परमेश्वर काम करने जा रहा है। सारे लोगों को परमेश्वर आशीष दे आज के वचन से। आज लोग बाइबल निकालेंगे। बाइबल मत्ती 9 का 18 से उस वचन से क्या कहता है, इसे ध्यान से सुनेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मृत लड़की और बीमार स्त्री, इसमें लिखा है, वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। तो यहाँ पे वो लड़की जो है वो मर चुकी है, और वहां पे वो यीशु मसीह हाथ रखेगा और वो क्या हो जाएगी? वो जीवित हो जाएगी। उन लोगों को यीशु मसीह के ऊपर विश्वास है, भरोसा है, यकीन है कि सच में वो जीवित हो जाएगी। क्या आपके जीवन में जो परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, आपको यकीन और भरोसा है कि यीशु मसीह आपका परिस्थिति को बदलेगा? तो आप यीशु के पास आएंगे। आप उस कठिन मुसीबत में भी यीशु के नाम को पुकारेंगे। मनुष्य का सहारा किसी लोगों पर डिपेंड नहीं होके वो यीशु मसीह के नाम को पुकारना स्टार्ट किए, और वो यीशु के नाम को पुकारते हैं और वो कहते हैं कि मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर उस जगह पर जाकर क्या कर कि वह जो जीवित है वो जीवित हो जाएगी, जो मर चुकी है इस समय। फिर कहता है, यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया, और देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया। यीशु मसीह जा रहे हैं रास्ते में उस बच्ची के पास जो मर चुकी है, ताकि उसे जीवित करे, और रास्ते में इसे एक स्त्री मिलती है और जो 12 साल से लहू बहने का रोग है, और उसके पीछे वो जाती हुई उसके आंचल को छू ली। वो आंचल को क्यों छुई? उसके अंदर क्या चल रहा था कि वो आंचल को छुई? यीशु मसीह कोई और काम से जा रहे हैं, लेकिन वो स्त्री जब पता चलता है कि यीशु मसीह वहां से गुजर रहा है, सिर्फ वो उसका आंचल को ही छूना चाहती थी। क्यों? वो तो उससे गले लग सकती थी, उसे बोल सकती थी, उसके पास जाके बता सकती थी परिस्थिति, लेकिन उसका विश्वास क्या था? आगे पढ़ते हैं उस वचन में क्या कहता है। क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड। वो कहती थी कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वो केवल कपड़े को छुएगी और वो चंगी हो जाएगी, ये उसका विश्वास है। आपका विश्वास जैसा है आपके साथ वैसा होगा, वचन यही कहता है। इसीलिए परिस्थिति जैसा भी है, लोग जब ये स्त्री जा रही थी यीशु के पास, आपने पढ़ा कि यीशु मसीह उठते हैं, 19 में लिखा है, उठकर अपने चेलों के साथ क्या करते हैं? चेलों के साथ समेत उसके पीछे हो लिया। मतलब यीशु के पीछे पीछे चेले लोग चल रहे हैं, मतलब भीड़ का भीड़। आप जानते हैं वचन बाइबल में बहुत बार बताया है कि यीशु के पीछे भीड़ का भीड़ जाता था, और भीड़ के भीड़ में वो स्त्री जो लहू बहने का जो रोग था, ये इसे उस समय जो छुआछूत होता था कि अगर किसी को पता चल जाए कि उसे लहू बहने का रोग है, उसे दूर कर दिया जाएगा, उसे उस जगह से हटा दिया जाएगा।
वो चुपचाप थी और उसके पीछे भीड़ यीशु मसीह के पीछे था। आप सोचिए, उस पुरुषों के बीच में एक स्त्री जो रोगी पड़ी हुई है, पहले ही उसे दुख है, पहले ही उसे तकलीफ है, और उस भीड़ को चीरते हुए वो यीशु के पास तक पहुंचती है और उसके आंचल को छूना चाहती है। ये इसलिए क्योंकि वो मन में कहती थी कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। ये एक स्त्री का जो 12 साल से बीमार पड़ी हुई थी। आज यीशु मसीह में आप उस बाधाओं को, उस रुकावट को हटाते हुए क्या यीशु के पीछे चल रहे हैं? आपका परिस्थिति खराब है, लोग आपको बोलते हैं कि बहुत प्रार्थना करते हो, बाइबल पढ़ते हो, सब कुछ करते हो, उसके बावजूद लोग आपको भीड़ का भीड़ छेक लेता है और आपके पीठ पीछे, आपके सामने में नेगेटिव बातें बोलते हैं। आपका विश्वास ऊंचा है, आपका विश्वास का स्तर ऊंचा है, लेकिन शायद आपके अपने लोग आपके पास आते हैं, आपका विश्वास को डगमगाते हैं और आपको उन्हीं के बीच में से उस बाधा और उस बंधन को हटाते हुए उस जगह से प्रवेश करना, यीशु के पास जाना है। ये स्त्री ने उन सारी चीजों का चिंता नहीं किया कि उसे लहू बहने का रोग है या मेरे को छुआछूत करके हटा देंगे या कुछ। वो सारा भीड़ को चीरते हुए उनका विश्वास था कि वो उसके वस्त्र को छूना है। आपका विश्वास कैसा है? जैसा आपका विश्वास है वैसा आपके साथ होगा। जैसे किसी के पास जाता हूं तो बोलते हैं, प्रार्थना जब मैं करता हूं तो मैं पूछता हूं कि क्या आपको विश्वास है कि यीशु मसीह इसे चंगा कर सकते हैं, आपको ठीक कर सकते हैं? वो कहते हैं कि मुंह से कि हाँ मैं विश्वास करता हूं, हम लोग तो मानते आ रहे हैं यीशु मसीह को ही, लेकिन विश्वास क्या है? जैसे बाइबल रोमी का 11 में, इब्रानी का 11 में कहता है, उस जगह पे 11 के 1 में बताया गया है, विश्वास अनदेखी हुई वस्तुओं का प्रमाण है। मतलब विश्वास क्या होता है? विश्वास अनदेखी चीजों का होता है, जो दिखाई नहीं दे रहा, वो कल्पना करते हैं, वो एक उम्मीद होता है, एक आशा होता है कि वो चीज होगा, 100% होगा। सिर्फ मुंह से बोल देना वो नहीं कि हाँ विश्वास है, उसे मन से, हृदय से मान लेना, आशा लगाए रखना और उम्मीद रखना, और इतना उम्मीद रखना कि 100% ये होगा। अगर आपको विश्वास है तो आप उस विश्वास के अनुसार करेंगे। वैसे ही क्या आप ऐसा विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपके लिए, जो इस समय वीडियो को आप देख रहे हैं, जो आप प्रार्थना निवेदन लेके बैठे हुए हैं, जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, आपके देखते देखते वो आश्चर्यकर्म हो रहा है? अगर आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह इसी समय मिरेकल कर रहा है, वो चमत्कार आपके लिए अभी इस शरीर में हो रहा है और आपके परिवार में हो रहा है। इस कोरोना के समय में अगर आपके घर में कोई कोविड-19 से ग्रसित है, यीशु उसे भी चंगा कर रहा। अगर आप विश्वास करते हैं, यह आपके लिए इसी घड़ी, इसी समय हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड। एक गवाही को बताना चाहता हूं। एक बहन है जिसको लहू बहने का रोग था, बवासीर था, और वो जब ये वचन को जब पढ़ रही थी तो पढ़ने के द्वारा, इस बाइबल के वचन को पढ़ने के द्वारा वो सिर्फ मन में ये बोलती थी, जब ये लड़की का 12 साल से लहू बहने का रोग ठीक हो सकता है तो मेरा बवासीर जो लहू बह रहा है, क्या मैं इस वचन को पढ़ते पढ़ते क्यों नहीं ठीक हो जाऊंगी? उनका विश्वास था। तो यहाँ वो इस वचन को जैसे पढ़ के खत्म की, उसका जो इतना दिन से जो बवासीर का रोग था वो उसी घड़ी चंगी हो गई और वो परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही दी। ये क्यों हुआ? क्योंकि उसका मन में विश्वास था। और भटकाने के लिए और रुकावट के लिए बहुत से लोग आते हैं। इस बात को जान लीजिए, क्योंकि आपका प्रार्थना सही हो रहा है तभी तो शैतान बाधा लाएगा। अगर आपका प्रार्थना सही नहीं हो रहा तो शैतान को तकलीफ ही नहीं हो रहा है, तो वो बाधा क्यों देगा आपके जीवन में? वो बाधा रुकावट इसलिए करेगा शैतान क्योंकि आप सही प्रार्थना कर रहे हैं, आप अच्छे आत्मिक आत्मा से भर के प्रार्थना कर रहे हैं, इसीलिए तो वो बाधा ला रहा है। इसीलिए निराश मत होइए। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जितना प्रार्थना कर रहे हैं उतना संकट मुसीबत बढ़ रहा है, उतना मेरे पति खराब होते जा रहे हैं, मेरी वाइफ खराब होते जा रही है, मेरे बच्चे खराब होते जा रहे हैं। वो खराब नहीं हो रहे हैं, शैतान उन लोग को पाप में और गिराना चाह रहा है। आपका प्रार्थना सही जा रहा है, इसीलिए शैतान गुस्से में है और उन्हें और पाप और खराब खराब चीज करना चाह रहा है। लेकिन यीशु मसीह में इतना सामर्थ है कि जो उसके वस्त्र से, कपड़े से जब सामर्थ निकलता है, उसके बोली से आकाश पृथ्वी बनता है उस परमेश्वर से, क्या वो आपके लिए ये काम नहीं कर सकता? बाइबल मत्ती में कहता है, आकाश के पक्षियों को देखो, वो न तक काटते हैं न बोते हैं, वो उससे खिलाता है,
तो जब चिड़ियों का इतना चिंता करता है, पक्षियों का इतना चिंता करता है, क्या वो आपका और मेरा चिंता नहीं करेगा यीशु मसीह? क्या हमारा मूल्य उससे कहीं बढ़कर नहीं है? जब आपके लिए चिंता करता है तो आपके किसी चीज की कमी घटी कैसे होगी? इस बात को विश्वास करना है हृदय से, मन से, और उसे मान लेना है कि सच में परमेश्वर का वचन भजन संहिता 23:1 में कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। इस वचन को अगर आप हृदय में समा लेते हैं और ये समझते हैं कि सच में जब परमेश्वर ने बोला है कि वो मेरा चरवाहा है, हम उसकी भेड़े हैं, अगर सच में हम उसकी भेड़े हैं तो क्या हम उस चरवाहे का बात सुनते हैं? पहला बात तो चरवाहे का बात सुनते हैं, उसकी मर्जी का पालन करते हैं। वो समय में आहार देगा, वो समय में हमारी रक्षा भी करेगा, वो समय में हमें भोजन भी देगा, जो आवश्यकता है वो सारी चीजें हमें देगा। क्योंकि चंगाई की जरूरत है अगर आपको इस समय, वो चंगाई भी मिलेगा। वो आत्मिक रूप से आप ठंडा पड़ रहे हैं, लोगों के नेगेटिव बात को सुनकर लोग आपके विरोध में उठ रहे हैं क्योंकि आप प्रार्थना बाइबल पढ़ रहे हैं, इसीलिए आपके जीवन में रुकावट आ रहा है, रोक रहे हैं लोग। कुछ लोग प्रार्थना के द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं तो लोग और अग्रेसिव होकर आपको लड़ने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। चिंता मत करो, क्योंकि आपके बाप दादों को परमेश्वर के भविष्यवक्ता जो लोग हैं, परमेश्वर के मसीह लोग हैं, उन्हें भी सताया गया है। तो क्या यीशु मसीह को जब सताया जा सकता है तो क्या आपको और हमको क्यों नहीं सताया जाएगा? जब यीशु मसीह को सताया गया तो इस बात से आपको सताया जा रहा तो खुश होइए, आनंद होइए, क्योंकि स्वर्ग में आपके लिए बड़ा प्रतिफल रखा गया। क्योंकि दुख आपने उठाया है तो आनंद भी आप करेंगे। तुम्हारा शोक आनंद में बदलने वाला है, जो यीशु मसीह के साथ उस क्रूस का दुख को आप भी उठा रहे हैं। इसीलिए ये बातों को लेकर चिंता ना करें, क्योंकि आपके लिए एक बड़ा प्रतिफल परमेश्वर रखा है उस स्वर्ग के राज्य के लिए। इसीलिए इस बात से खुश होइए कि जब यीशु मसीह को ऐसा किया गया तो सेम काम आपके साथ किया जा रहा है। तो ये कोई घबराने की बात नहीं है, ये तो खुश होने की बात है, क्योंकि आपका नाम यीशु मसीह के साथ जुड़ रहा है। इसीलिए चिंता ना करें, आप परमेश्वर के वचन के पीछे चलें। जो स्त्री को लहू बहने का रोग था, सोचिए कोई भी तो यीशु के पीछे आराम से चल सकता है। अगर कोई बीमारी नहीं है तो, कोई तकलीफ नहीं है तो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, यीशु की लहू की जय आप आराम से बोल सकते हैं, क्योंकि आप प्रभु में आनंदित है, सब कुछ आपका लाइफ में अच्छा चल रहा है। लेकिन धन्य है वे लोग जो लंगड़े लूले भी हैं, जिसको बैठने में दिक्कत हो रहा है, वीडियो देखने में दिक्कत हो रहा है, वचन पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, प्रार्थना करने में घुटनों में दर्द है, फिर भी वे लोग घुटनों में टेक रहे हैं। उन्हें घर में बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत ताना सुनना पड़ता, फिर भी वो दुख उठा के परमेश्वर की सेवा को पूरा करने में लगे हुए हैं। क्योंकि बाइबल यही कहता है, जैसे 2 तीमुथी में कहता है कि जो प्रभु के लिए दुख उठाते हैं, इसीलिए जब उसमें विश्वास करते हो तो उसके लिए दुख भी उठाना सीखो, क्योंकि उसके लिए दुख उठाना भी जरूरी है। क्योंकि अगर आप यीशु के लिए दुख उठा रहे हैं तो आपको स्वर्ग में वो बड़ा प्रतिफल भी इसका मिलेगा। इसीलिए इस बात के लिए केवल प्रभु में ये नहीं कि सब कुछ मिल जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, ये नहीं, ये भी सोचिए कि आप यीशु मसीह के लिए क्या त्याग रहे हैं, यीशु मसीह के लिए क्या छोड़ के यीशु के पास आ रहे हैं। नहीं तो ऐसे सब आनंद में तो सब कुछ प्रभु के लिए बोल सकते हैं, हाँ मैं प्रभु के पीछे चलती हूँ, विश्वास करती हूँ, लेकिन आपने यीशु मसीह के जब पीछे चलना स्टार्ट किया तो क्या त्यागा आपने? लहू बहने वाली स्त्री को कितना तकलीफ होगा, इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए। बाइबल में ऐसे कितने लोग हैं, जो जक्कई है, जो चुंगी लेने वाला मत्ती था, ये सारे लोग वो लोग हैं जो दुख में, पीड़ा में, तकलीफ में है, वो फिर भी यीशु के पीछे आ रहे, उस दुख को ध्यान नहीं देके मुझे यीशु को देखना है, मुझे यीशु को देखना है। लहू बहने वाली स्त्री, मुझे उसका कपड़ा छूना है, उसका फोकस, उसका मकसद, उसका विचार, उसका मन को कोई हिला नहीं पा रहा, क्योंकि उसने ठान के रखा है। क्या आपने ठान के रखा है? चाहे जो हो जाए बाइबल पढ़ना है, चाहे जो हो जाए हर दिन प्रार्थना करना है, चाहे जो हो जाए उपवास फास्टिंग प्रेयर करना है। आपके परिवार में कैसे परिवर्तन नहीं आएगा? क्या परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं खोज रहा जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें? अगर आप सच में परमेश्वर में खराई से चल रहे हैं तो आशीषों को कौन रोक सकता है? कौन है जिसके अंदर इतना हिम्मत है जो रोक सकता है? शैतान हार जाएगा। क्यों? क्योंकि आप यीशु मसीह के अधीन हो चुके हैं, और आप सब शैतान का सामना करेंगे तब तो वो आपसे भागेगा, ना कि आप उससे भागेंगे, वो आपसे भागेगा। क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ जब उस वस्त्र से निकला, यीशु मसीह का वस्त्र से निकला, तो
क्या यीशु जो आपके अंदर वास करता है, जो पवित्र मंदिर तुम हो, क्या वो शैतान, वो दुष्ट नहीं भागेगा? आपका प्रार्थना से, आपका बोलने से, आपकी बोली से आपके सामर्थ निकलने लगेंगे आपके मुंह में, जबान में। इसी जीभ को कभी बुरे काम में मत इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो वो अभिषेक खत्म होता है। कम बातें करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बाइबल कहता है जहां ज्यादा बातें होती है वहां अपराध होता है। कम बात कीजिए, क्योंकि बाइबल कहता है तुम्हारे जीव में ही जीवन और मृत्यु है। जो कोई इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। बहुत बार ऐसे ही है, हम लोग इधर बुराई भी कर रहे हैं और इधर परमेश्वर की स्तुति आराधना भी कर रहे हैं। क्या मेरा मुंह सही है? क्या मैं पवित्र बोली बोलता हूँ कि मैं दोनों तरह का बात करता हूँ? चर्च में जा रहे हैं, प्रार्थना में जा रहे हैं, मीठा बात, बाहर जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, फैमिली में अच्छा से बात नहीं कर रहे। दो रंगी जीवन बाइबल कहता है ना जियो। परमेश्वर के लोगों के लिए दो रंगी जीवन नहीं है। खराई से आप परमेश्वर के नजर में जैसे हैं, आप लोगों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करें। यीशु के सामने जब आप प्रार्थना करने के लिए आते हैं, घुटनों में नम्र दीन होते हैं, ठीक वैसे ही लोगों पर भी दया कीजिए, क्योंकि यीशु मसीह ने आप पर और हम पर दया किया है। उसका लहू पवित्र है और आप पर दया हुआ है, आप पर अनुग्रह हुआ है। क्या आप लोगों को माफ नहीं करेंगे? कोई ऐसे हैं जो यहाँ पे अब तक माफ नहीं किए हैं किसी को? तो आप जब माफ करेंगे तभी आपका भी माफ किया जाएगा पाप। और माफ कैसे करेंगे? ऐसा हृदय कैसे आएगा कि आप दूसरों को माफ कर सके? आप दूसरों को माफ करने का आपको हिम्मत नहीं हो रहा, आप उसका चेहरा नहीं देख सकते। यीशु का प्यार जब आपके अंदर समाएगा, यीशु का प्यार जब आपके अंदर उतरेगा, यीशु का परमेश्वर का वचन आपके हृदय में उतरने लगेगा, ऑटोमेटिक आप पढ़ के, वचन पढ़ के आनंद से, शांति से, आनंद से दयालु आपका हृदय होने लगेगा। और आप बोलेंगे प्रभु इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्योंकि ये क्या कर रहे हैं। जैसे स्तिफनुस को पत्थर मारा गया था और पत्थर मारते मारते वो मर गया, उस पर पथराव हुआ और वो मर गया, और बोला कि इनका पाप इनके ऊपर ना लगे। क्या हम लोग, जब हम लोग मर भी नहीं रहे हैं, जीवित हैं, जीवित हो के भी अगर हम माफ नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग अपने दुश्मनों को मरते मरते भी, या हमें कोई मार भी रहा, तो हम कैसे माफ करेंगे? हमारे अंदर वैसा हृदय कैसे आएगा? यीशु मसीह को जब क्रूस पर मारा जा रहा था, उसने इतना तक कहा कि प्रभु इन्हें, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। आप यीशु के बेटे और बेटी हैं, तो आपके अंदर यीशु का ब्लड है, आपके अंदर यीशु का लहू है, आपका स्वभाव यीशु मसीह का जैसे होना चाहिए, जैसे फिलिपी 2:5 में ये बात को कहता है। इसीलिए आप लोग मसीह यीशु के हैं, उसके अनुसार चलें। जैसे ये स्त्री ने जो लहू बहने का रोग था, यीशु के आंचल को छुई, आज आप परमेश्वर के वचन को छुए हैं। चाहे जो हो जाए, मैं घुटना में आऊंगा, चाहे जो हो जाए, मैं बाइबल खोलूंगा, हर दिन पढ़ूंगा, आपका परिस्थिति कैसे नहीं बदलेगा। यीशु आपसे प्यार करता है, आपको कर्ज को, आपको दूर करना चाहता है, आपके कर्ज को। आप इस समय बीमारी से, कोविड से परिस्थिति में है, तो उससे भी प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देगा और आपको बदलने वाला है। आगे क्या कहता है परमेश्वर का वचन, ध्यान से सुनते हैं। क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, वो कहती थी मन में, क्या कहती थी? और वही मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और क्या होता है फिर आगे? यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्री धाड़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। यीशु ने कहा, धाड़स बांधो, हिम्मत रखो, तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर लिया? चंगा कर दिया और तुझे बचा लिया। आपका ही विश्वास आपको चंगाई दे रहा। किस पर? यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा। आपका ही कर्म आपको चंगाई दे सकता है। जैसे वो सरकंडे पे हिलता है, जो पानी जो हिलता था, तो लोग, जब रोगी लोग लाइन में खड़े रहते थे, वो कुंड में, उस कुंड में पानी जब सरदूत आके हिलाते थे, पुस्तक बाइबल में लिखा है, जब रोगी उसी घड़ी उस जगह पे पहुंचेगा और उस पानी को छुएगा, तब चंगा होगा। यहाँ पे यीशु मसीह खुद आपके पास है।
जब आप यीशु में विश्वास करेंगे वो आपको चंगाई देगा। सिर्फ विश्वास करना है, वो चंगाई मिलेगा। अगर विश्वास में रुकावट है, बाधा है, संदेह है, बाइबल कहता है संदेह करना पाप है। संदेह मत कीजिए, आप विश्वास कर लीजिए, मतलब मान लीजिए वो हो गया। कल्पना कीजिए आप चंगे हो गए, कैसा फील हो रहा आपको? आपका पैर ठीक हो चुका है, कैसा फील हो रहा? आपका सर दर्द ठीक हो गया, कैसा फील हो रहा? आप कोविड में 19 से ग्रसित है, आप ठीक हो चुके हैं। इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि आप अच्छे हो गए। आप कल्पना कीजिए आप कर्ज से निकल गए। आप कल्पना कीजिए कि आपको नौकरी मिल गया। आप कल्पना कीजिए कि वो सारी चीजें हो गया। वो विश्वास, वो उम्मीद, आप जब वो चीज को देखना स्टार्ट करेंगे बंद आंखों से, खुली आंखों से, वो यीशु मसीह आपके लिए करेगा। मेरा परमेश्वर जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है। जो 2000 साल पहले भी किया वो आज भी करता है। क्या वो आपके लिए नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? वो करेगा ही करेगा, अपने बच्चों के लिए करेगा, क्योंकि जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। मेरा यीशु मसीह, सोच के देखिए, वो आपका यीशु मसीह अगर क्रूस पे मर जाता, यीशु मसीह हमारे, और जीवित नहीं होते, तो हमारा प्रचार करना, आपका प्रचार सुनना व्यर्थ होता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो मर के 3 दिन बाद जी उठे और वो जीवित इस समय उपस्थित है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हम लोग बैठ के वचन को सुन रहे हैं, बता पा रहा हूं और विश्वास कर रहा हूं कि सामने बैठने वाले लोग परिपूर्ण हो रहे हैं, आत्मा से परिपूर्ण हो रहे हैं। आपके अंदर परमेश्वर चेंजेस को ला रहा है, बुरी आदतों को छुटकारा दे रहा है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई नशा में रहे, परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई सांसारिक बातों में डूबे। परमेश्वर चाहता है कि अपने आप को मन फिराओ, या तो मन फिराओ या फिर नाश हो जाओ। यीशु आपको बचाने के लिए संसार में पवित्र आत्मा को दिया है कि तुम्हारी हमारी सबकी सहायता करे। क्या आप उसकी सहायता लेना चाहते हैं? क्या आप उसकी मर्जी को जानना चाहते हैं? अगर आप उसकी मर्जी को जानना चाहते हैं तो बाइबल, पवित्र शास्त्र को पढ़े, क्योंकि आप परमेश्वर के दर्शनों, स्वप्न को तो देख सकते हैं, लेकिन जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो उसकी मर्जी को और अच्छे से जान सकते हैं। क्योंकि बाइबल कहता है अगर किसी ने स्वप्न देखा है तो वो स्वप्न देखने वाला, या वो जो स्वप्न देखे हैं और जिसने वचन को जाना है, तो वो पहले वचन को बताए। स्वप्न से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है वचन, क्योंकि बाइबल ये भी कहता है, जीवित परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, उसने अपने नाम से भी ज्यादा इसी बाइबल के वचन को महत्व दिया है। तो हम क्यों नहीं पढ़ रहे? क्यों हम नम्रदीन नहीं हो रहे? क्यों हम गुस्सा को नहीं छोड़ रहे? क्यों हम अपने बुरे लत को नहीं छोड़ रहे? कौन सी ताकत है जो हमें पाप की ओर खींचता है? क्या यीशु मसीह में इतना ताकत नहीं है कि वो आपको पाप से खींच सके? आप दरवाजा तो खोलिए, हृदय, अपना दिल को तो खोलिए कि यीशु मेरे जीवन में आओ, यीशु मैं इससे छुटकारा चाहता हूं। जब आप ऐसा हृदय खोलेंगे, पवित्र आत्मा काम करेगा। यीशु मसीह आपके लिए स्वर्गदूत भेजेंगे, आपके पास लोगों को भेजेंगे, सेवकों को भेजेंगे, कहीं ना कहीं से परमेश्वर आपके लिए उपाय करेंगे, क्योंकि आपने परमेश्वर को निमंत्रण दिया है कि मेरे जीवन में आओ और मेरे जीवन में काम करो। आपको पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण करेंगे। यीशु आपसे प्यार करता है। मैं बार बार कह रहा हूं, यीशु आपसे प्यार करता है। इस बात को समझिए क्यों कह रहा हूं कि यीशु आपसे प्यार करता है। आप अपने आप को सोचते हैं कि मैं निकम्मा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, घर वाला क्या बोलते हैं, बाहर दुनिया क्या बोलते हैं, भूल जाइए। यीशु आपको क्या कहता है? मैंने तुमसे प्रेम किया है, अपना खून बहाया है, मर के 3 दिन बाद जी उठा है। वो आज जहां 2 या 3 आप प्रभु के नाम में इकट्ठा होते हैं, वो मौजूद रहता है। यीशु आपके घर पर, आपके उस जगह पर बैठ के आपसे बात कर रहा, आपके हृदय में बात कर रहा। परमेश्वर के पवित्र मंदिर तुम हो, जिसमें परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है इस समय। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु की लहू की जय। आइए आगे वचन क्या कहता है आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। फिर वो उसी घड़ी, उसी समय चंगी हो गई। जैसा विश्वास हुआ वैसा उसी घड़ी ठीक हो गई। सोचिए कितने दिन, कितने महीने इंतजार की होगी वो यीशु मसीह के गुजरने का, वो यीशु के पास पहुंचने का। शायद आप भी इंतजार कर रहे हैं कि वो किस दिन मेरे को चंगाई मिलेगा। परमेश्वर आज के दिन ठहराया है, आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। फिर क्या होता है? जब यीशु वहां से गुजरे तो उसको वो चंगाई मिला। जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा, जहां जाना था यीशु मसीह, उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वाले और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा। किसने देखा? यीशु मसीह ने देखा। क्या देखा? कि लोग बांसुरी बजा रहे हैं और भीड़ वहां पर क्या है? चिल्ला रहे, हुल्लड़ मचा रहे हैं। क्यों मचा रहे होंगे? फिर आगे सुनते हैं।
तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं, वह पर सोती है। क्या हुआ? लोग क्यों मातम मना रहे, क्यों चिल्ला रहे, क्यों हुल्लड़ मचा रहे? लड़की क्या हो गई है? मर चुकी है। यीशु ने क्या बोला? यीशु ने बोला, लड़की मरी नहीं है, सो रही है। प्रेज द लॉर्ड। आप बोलेंगे कि आपको बीमारी नहीं है, ये बीमारी ठीक हो चुका है, लोग क्या समझेंगे? आपको पागल सा समझेंगे। दिखाई दे रहा है कि शरीर में बीमारी है, तुम्हारा रिपोर्ट है जो नॉर्मल नहीं है, डॉक्टर बोल रहा तुम इससे ग्रसित हो, तुम्हारा परिस्थिति जो तुम्हारा जमीन जायदाद जो लूट लिया गया है, तुमको लूट के तुमसे तुम्हारा ही जमीन को छीन लिया गया है, और तुम बोलते हो कि वो जमीन नहीं छीना गया। तुम कहते हो कि मैं फेल नहीं हुआ, मैं पास हो गया हूं। परमेश्वर ऐसा काम करता है जो असंभव को संभव करता, तभी तो वो परमेश्वर है। अगर वो संभव काम को ही संभव करे तो वो परमेश्वर कैसा? असंभव काम करने वाला ही परमेश्वर है, क्योंकि वो जीवित जिंदा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। एक बहन का गवाही है मुझे, परमेश्वर, वो उस बहन जब प्रेयर के लिए आती थी, और हर सैटरडे को जब प्रेयर में आती थी, और वो एक कुछ नर्सिंग का एग्जाम दी, और जब नर्सिंग का एग्जाम दिए हर सैटरडे प्रेयर में आती थी, और वो सोच के देखिए वो प्रेयर में आ रही है, और जब उसका रिजल्ट आया वो फेल हो गई। क्लास में कुछ ही लोग फेल हुए। अब ये बोलने लगी, मम्मी इतना हम सैटरडे प्रेयर जाते हैं और हम फेल हो गए, तो मेरा प्रार्थना आने का जाने का क्या मतलब हुआ? आप ऐसा ना करें कि यीशु मसीह से स्वार्थ की खोज में ना लगे रहें, क्योंकि बाइबल भी कहता है सब अपने स्वार्थ की खोज में लगे हुए हैं, कोई परमेश्वर को पूछने वाला नहीं है। वो बहन ऐसा हो गई और बोलने लगी मम्मी को कि मम्मी मेरा प्रार्थना जा रहे हैं, फिर मेरा रिजल्ट ऐसा क्यों हुआ? फिर वो बहुत दुखी हो गए और बोल दी कि आज के बाद से प्रार्थना नहीं जाएंगे, आज के बाद से प्रेयर मीटिंग नहीं जाएंगे। उसकी मम्मी ने बड़े प्यार से समझाया, बेटी ऐसा मत बोलो, परमेश्वर सुनते हैं देखते हैं, वो अच्छा बात नहीं है, ऐसा मत करो। तो उसके बाद वो बहुत तरीके से कुछ समय के बाद वो बहन मान गई और बोली, ठीक है मम्मी, जैसा भी परिस्थिति होगा मैं प्रेयर के लिए जाऊंगी, प्रार्थना अटेंड करूंगी। और वो अपना मन तैयार कर ली और माफी मांगी और अपना मन से पछताव की। पछताव करना बहुत जरूरी है, अगर आपने गलती किया है तो उसे दोबारा ना करें। फिर उसके बाद उसी के कॉलेज से, नर्सिंग के कॉलेज से फिर फोन आता है, और उसमें फोन में ये बोला जाता है कि क्लास में 2 ही लोगों को पास किया गया है, और 2 ही लोग को परमोटेड करके पास किया जा रहा है, जिसमें एक ये बहन है और एक बहन है। ये एक परमेश्वर ही है जो असंभव को संभव कर सकता है, जो वहां पे कोई और पास नहीं हुआ, सिर्फ ये 2 सिस्टर ही वहां पे पास हुई, और जो प्रभु ने इसके लिए ही किया। आप सोच सकते हैं, जो काम कभी नहीं हो सकता था, जो कल्पना ही नहीं किया जा सकता था, वो उसके लिए हो गया। वो आज परमेश्वर का धन्यवाद करती है इस बात के लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, जो तुम्हारे आंखों ने नहीं देखा, जो तुम्हारे कानों ने कभी नहीं सुना, जो तुम्हारे चित्त में कभी सोच में कभी नहीं आया, वो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए करेगा। तो क्यों नहीं करेगा आपके लिए? आपके लिए भी वो करेगा। अगर वहां पे लड़की, जो बच्ची सरदार की बेटी है, अगर वो मर चुकी है, तो यीशु मसीह बोलता है कि वो सोती है। कल्पना कीजिए क्या माहौल हुआ होगा, लोग कितना ठट्ठा मजाक उड़ाते होंगे। आप भी सोच के देखिए, जब आपका विश्वास बड़ा रहता है, बड़ा विश्वास, मजबूत विश्वास, तो लोग आप पर हंसते होंगे, ठट्ठा उड़ाते होंगे। इसीलिए चिंता मत कीजिए, यीशु मसीह का भी विश्वास, परमेश्वर जो है, यीशु में जब आप ऐसा विश्वास करेंगे तो सच में जब यीशु के साथ ऐसा हुआ तो आपके साथ और मेरे साथ क्यों नहीं होगा? चिंता मत कीजिए, बस विश्वास को बढ़ाते चले जाइए। लेकिन इस विश्वास से कहीं बढ़कर प्रेम है, जो 1 कुरिन्थी का 13 को आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है, उससे भी उत्तम बातें क्या है? प्रेम है। उस विश्वास से, अगर मैं विश्वास से कहूं ये पहाड़ हट जाए, समुद्र में जा पड़े, या इस पहाड़ को खसका दूं, या बीमारी के लिए प्रार्थना करूं, विश्वास से वो चंगे हो जाए, इतना विश्वास हो कि मरे हुए को भी जिला दूं यीशु के नाम से, तो लेकिन प्रेम ना रखूं तो मैं क्या हूं? मैं ठनठनाता हुआ पीतल, झनझनाती हुई झांझू, कुछ भी नहीं हूं, खाली हूं। क्योंकि स्वर्ग प्रेम से भरा हुआ है। अगर मुझे स्वर्ग जाना है तो मुझे प्रेम करना होगा, मुझे दया करना होगा, मुझ पर नम्रता, दयालु बनना होगा, तभी हम उस राज्य के जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का राज्य कैसे लोगों का है आप अच्छे से जानते हैं। वो छोटे बालकों के जैसे नम्र दीन लोगों के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास का स्तर क्या होना चाहिए? यीशु ने कहा वो लड़की मरी नहीं है, वो सो रही है। प्रभु के दास के बारे, एक विश्वास के बारे बताता हूं कि उसने क्या किया।
वो सेवकाई करते थे, जो उसके वर्ल्ड में सबसे बड़े चर्च हैं, उनके बारे में उनका गवाही मैं बता रहा हूँ। वो जब सेवकाई स्टार्ट किए तो अपने छोटे से झुंड से स्टार्ट किए, तो वो लोगों को बोलते थे कि प्रभु मेरे को बहुत अच्छा गियर वाला साइकिल दिया है और बहुत अच्छा मेरे को सुंदर टेबल दिया, जबकि उसके पास वहां पे कुछ भी नहीं था। और प्रचार कर रहे थे ऐसा करके कि बहुत सुंदर मेरे को प्रभु यीशु मसीह ने दिया। प्रचार में ये बात को उन्होंने विश्वास से बोला था। क्या से? विश्वास से बोला था। उसने मान लिया था कि उसे मिल गया वो गियर वाला साइकिल, दोनों तरफ गियर वाला साइकिल और उसे एक सुंदर सा टेबल। जब वो प्रेयर मीटिंग प्रचार करके खत्म की, वहां पे कुछ जवान लोग थे और उन लोगों ने आया और पूछने लगा कि पास्टर जी, आपने बताया था कि आपके पास बहुत सुंदर साइकिल है और मेज है, टेबल है, मेज है रखा हुआ आपके पास, वो कहाँ है? हम लोग देखना चाहते हैं। वो प्रभु के दास बहुत घबरा से गए, क्योंकि उसने तो विश्वास से कहा था और वो लोग देखना चाहते थे। और उनको ये बात का डर लग रहा था कि अगर मैं इन लोगों को वो मेज नहीं दिखाऊंगा, वो मेज और साइकिल नहीं दिखाऊंगा, तो इन लोगों का विश्वास टूट जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा बताया था विश्वास के द्वारा। अब उसने प्रार्थना करना स्टार्ट किया, हृदय में पवित्र आत्मा से बात करना स्टार्ट किया। पवित्र आत्मा, मैं क्या करूं, कैसे करूं, मुझे आइडिया दीजिए, मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे समझ दीजिए कि क्या करना है। तो बोला ठीक है, अगर तुम लोग देखना चाहते हो तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं, उसके बाद मैं उस चीजों को दिखाऊंगा। फिर एक तस्वीर को दिखाया और उस तस्वीर को दिखाने के बाद बोला कि क्या तुम इसे पहचानते हो? तो बोला इसका जन्म कब हुआ? उसने बताया इसका जन्म इतना इतना साल में हुआ। तो उस जन्म से पहले वो व्यक्ति कहाँ थे? उनसे पूछा, उस जवानों से पूछा, वो जन्म से पहले वो व्यक्ति कहाँ था? तो उसने बोला वो माँ के पेट में था। कितने महीने था? तो बोला वो 9 महीने था। तो बोला ठीक वैसे ही जैसे वो 9 महीने माँ के पेट में था, लेकिन वो संसार में आ चुका था। हाँ बिल्कुल आ चुका था। और जवानों ने बोला बिल्कुल आ चुका था, वो इस संसार में आ चुके थे, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे थे क्योंकि वो माँ के पेट में थे। तो उस सेवक ने ठीक वैसे ही बोला कि ठीक वैसे ही मेरा जो साइकिल है, मेरा जो मेज है, वो भी मेरे पेट में है। ऐसा करके जब उन्होंने बोला अभी मेरा क्या है, मैं अभी प्रेग्नेंट हूं, अभी पेट में है वो सारी चीजें, और सही समय में वो बाहर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे उनका ऐसा विश्वास था और पवित्र आत्मा ने दिया बुद्धि वहां बोलने की, वो समझ दिया कि कैसे उन्हें समझाना है, बताना है, उनका विश्वास। फिर जब वो रास्ते में चलते थे तो बहुत जवान लोग और बहुत जवान लड़की लोग पास्टर से, उस सेवक के दास से, प्रभु के दास को बोलते थे, पास्टर जी, सेवक जी बताइए ना, अभी आपका टेबल और साइकिल का कितना महीना हुआ, अभी कितना दिन चल रहा है, कितना महीना चल रहा है। वो बहुत दुखी होते थे, बहुत तकलीफ होता था, बहुत पीड़ा होता था, क्योंकि लोग उसे मजाक और ठट्ठा में उड़ाते थे। क्या उनका विश्वास कम था? क्या उनका विश्वास सही नहीं था? क्या बिल्कुल सही था और बिल्कुल पक्का था और मजबूत था और ऊंचा विश्वास, जो उन्हें कभी सोचा नहीं था उससे कहीं ज्यादा विश्वास। यही विश्वास के द्वारा आज उनका कलीसिया पूरा संसार में सबसे बड़ा कलीसिया में, लाखों लाख 10-15 लाख के चर्च में, उतने ज्यादा आबादी वाले चर्च वहां पे है उनके, वो सारे चीजें, बहुत बड़ा कलीसिया जो उनका आज चल रहा है। ये इसलिए हो पाया क्योंकि उनका विश्वास बड़ा था और धीरे से धीरे करते करते सही समय में वो सारी चीजें उसको मिलते चल गया। उनका विश्वास, आप भी अगर ऐसा विश्वास रखते हैं, परमेश्वर आपके लिए करेगा। लेकिन जब भी आपके साथ कोई बढ़ता है, कोई आत्मिक चीजों में, शारीरिक चीजों में, घमंड ना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो घमंडियों से घृणा करता है। यीशु के ऊपर अगर आपका विश्वास है, आपके द्वारा बड़े बड़े काम हो रहे, आश्चर्य कर्म हो रहा, लेकिन याद रखिए प्रभु नम्र दीन लोगों को चाहता है, छोटे लोगों को चाहता है। हम अगर ऐसा ये कहेंगे कि प्रभु हमने आपके नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, भविष्यवाणी किया, मैंने ये किया वो किया, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि अगर आप ये कर रहे हैं तो नम्र और दीन और छोटा बने, क्योंकि यीशु चाहते हैं बच्चों के जैसे वाले हृदय को, नम्र मन को। आज अपने यीशु मसीह के सामने छोटा बने, लोगों के सामने सेवक। जो प्रभु के दास बोला जाता, दास, सेवक, क्या है इसका मतलब? हमें क्या करना चाहिए?
हमें सेवा करना चाहिए, लोगों की सेवा करना चाहिए। हम सेवा करवाने नहीं आए हैं, बल्कि हम सेवा करने आए हैं लोगों की। जो यीशु मसीह ने भी यही वचन कहा, हमें क्या करना चाहिए? हमें तो और सेवा करना चाहिए, लोगों की मदद करना चाहिए और उनके लिए आंसुओं के साथ प्रार्थना गिड़गिड़ा के घुटनों में आके। ये हुई आत्मिक सेवा, जो सही सेवा यही परमेश्वर हमसे चाहता है। आइए फिर वहां पे उनका यीशु मसीह का विश्वास कैसा था, उस प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया वहां पे। लड़की मरी नहीं है पर सोती है, इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। सोचिए, वहां पे लोग उनका मजाक उड़ा रहे, ठट्ठा उड़ा रहे, हंसी कर रहे। फिर क्या होता है, परंतु जब भीड़ निकाल दी गई, जब वहां से भीड़ को हटा दिया गया वहां से, क्योंकि वो लोग विश्वास उन लोग का था नहीं और वो लोग मजाक कर रहे थे, उन लोगों को वहां से हटा दिया गया। एक वचन कहता है, पृथ्वी में जब दो लोग एक मन होकर कुछ बातों को परमेश्वर से मांगते हैं तो वो क्या होता है? पूरा होता है। आप इस बात को जानते हैं। पृथ्वी में दो लोग कौन हो सकते हैं? शायद आप सोच रहे होंगे कि हम तो अकेले हैं, मेरे साथ कोई नहीं है। क्या इस बात को भूल गए कि पवित्र आत्मा हमारे लिए इस संसार में है? आप और पवित्र आत्मा जब मिलते हैं, दो लोग जब बात करते हैं पवित्र आत्मा से, एक इंसान की तरह वार्तालाप करते हैं, वो आपसे बात करता है। वो जब एक मन होते हैं, आप उसके साथ उसकी आत्मा की अगुवाई में, उस परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में जब चलते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं और एक मन हो जाते हैं, वो प्रार्थना सुना जाता है। लेकिन उसी जगह अगर आप 4 लोग बैठते हैं, 5 लोग बैठते हैं, एक मन अगर नहीं है, अगर वहां पे रुकावट कोई अविश्वासी है, तो शायद आपका प्रार्थना में रुकावट बन सकता है। वैसे जगहों से हटे जहां नेगेटिव बातें हैं। अगर नेगेटिव बातें हैं तो आप उसको वचन सुना के विश्वास में लाए। किसे दुख सहना है, किसे बर्दाश्त करना है? किसे? उसे जो प्रभु मसीह में है, उसे बर्दाश्त करना है, उसे सहना है जो आत्मिक लोग हैं और दूसरों लोगों को संभाले। लेकिन बाइबल कहता है, लेकिन अपना भी चौकसी रखना, अपना भी सावधानी बरतना, कहीं तुम उसे संभालते संभालते, बचाते बचाते कहीं तुम पाप में ना गिर जाओ। कहीं ऐसा ना करो कि तुम जो सोच रहे हो कि उन लोगों के बीच में हम रहेंगे तभी तो हम उसको बचाएंगे। क्या गारंटी है कि आपका विश्वास इतना पक्का है? शैतान भी कोई कमजोर नहीं, वो भी हमला करेगा आप पर। अगर आप यीशु मसीह में हैं तो आप यीशु के भरोसे रहें, अपने भरोसे मत रहिए, क्योंकि बाइबल भी कहता है अपने ऊपर भरोसा करता है वो मूल व्यक्ति है। जो परमेश्वर पे भरोसा करता है और उसका सहारा लेता है वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन जो परमेश्वर पे भरोसा क्यों हटता है? क्योंकि इंसान पे भरोसा करते हैं, मनुष्य का सहारा लेते हैं। यिर्मयाह 17:5 कहता है, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा करता है, उसका सहारा लेता है, जिसका मन परमेश्वर से भटक जाता है। अगर हम इंसान पे डिपेंड है तो परमेश्वर पे कैसे भरोसा करेंगे? इसीलिए जब आप लोग प्रार्थना में बैठते हैं किसी टॉपिक को लेके, तो वहां पे एक मन होना बहुत जरूरी है। देखिए, परमेश्वर वहां प्रार्थना को सुनेगा। अगर आप पति पत्नी हैं, अगर पति पत्नी में मन मुटाव है तो शायद आपका प्रार्थना रुक जाएगा, क्योंकि आप लोग दोनों बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, दोनों का मन मेल नहीं खा रहा, रुकावट बन जाएगा। इससे अच्छा है कि आप पवित्र आत्मा के साथ बैठें, आंसुओं के साथ, टूटे हृदय से प्रभु के करीब आते हुए, सच्चाई से आराधना स्तुति करते हुए वो प्रार्थना परमेश्वर जरूर सुनेंगे। और जब भी आप बैठते हैं तो 3 काम जरूर कीजिए ताकि आपका प्रार्थना और सामर्थ्य हो जाए। पहला कि आप ये कीजिए कि आप गाना गाइए, स्तुति कीजिए, आराधना कीजिए। फिर दूसरा काम है आप प्रार्थना कीजिए। फिर तीसरा काम है आप बाइबल पढ़िए। ये 3 काम, आप स्तुति करें, आराधना, गीत गाए मसीह यीशु का, फिर उसके बाद आप प्रार्थना करें, फिर आप बाइबल पढ़ें। और जब भी आप प्रार्थना करें उस प्रार्थना में इसको जोड़ लीजिए, सबसे पहले तो आपका मन साफ हो जाए, प्रार्थना करते समय में सबको माफ कर दें, तब आपका प्रार्थना और पावरफुल और सामर्थ्य हो जाएगा और शैतान हारेगा और आपको परमेश्वर ऊंचा उठाएगा, आत्मिक रूप में भी, शारीरिक रूप में भी, और आप अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएंगे। अगर आप अपना मेहनत का काम को खा नहीं पा रहे हैं, कमाई को आप अपना ही सैलरी को नहीं खा पा रहे, परमेश्वर उसको भी कमी घटी को दूर करेगा। आपके परिवार में आपके बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं, आप उसे बोल बोल के थक चुके हैं, अपने माँ बाप को, अपने बेटा बेटी को, अपने भाई बहन को बोल बोल के थक चुके हैं
हैं पति पत्नी को नहीं सुधर रहा, आप फिर दोबारा क्यों रिपीट कर रहे हो काम? आप घुटनों में आइए, एक मन होइए, पवित्र आत्मा के साथ, आंसू के साथ, सच्चाई के साथ वो प्रार्थना जो आप विश्वास करके कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। इंतजार कीजिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। विश्वास वो होता है जो धीरज धरता है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 2:10 में भी इस बात को कहता है कि प्राण देने तक विश्वासी रहे तो तू जीवन का मुकुट को पाएगा। तो विश्वास इतना रखें कि धीरज बनाए रखें, क्योंकि धीरज से पता चलता है, जितना ज्यादा धीरज, जितना ज्यादा संयम, उतना पता चलता है आपका विश्वास कैसा है। आपका विश्वास मजबूत करने के लिए बर्दाश्त करना जरूरी है, इंतजार करना जरूरी है। इंतजार तब आप कर सकते हैं अगर आपका विश्वास अच्छा है तो। इसीलिए विश्वास को बढ़ाने के लिए संगति कीजिए, प्रार्थना में, बाइबल में, परमेश्वर के लोगों के साथ उठना बैठना, क्योंकि बाइबल ये भी कहता है 1 कुरिन्थी 15:33, धोखा ना खा, बुरा संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। आप ये मत सोचिए कि हम तो उस माहौल में रह के उसको सुधारेंगे, उसको बदलेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि आप ही बिगड़ जाए। इसीलिए अपना भी सावधानी बरतो, अपना भी चौकसी रखो। नहीं उसको बचाना जरूरी है, नहीं उसको संभालना जरूरी है। आप सोच रहे हैं ऐसा, कहीं ऐसा ना हो कि आपका आत्मिक जीवन खराब हो जाए। ये भी सावधानी और समझदारी के साथ, सांप के समान चतुर रहें और वही कबूतर के समान भोले रहें। किस काम में भोले? उस काम में, पाप और बुराई में भोले रहो, और जहां परमेश्वर का काम करना है उस भले काम को, अच्छे काम को करने के लिए बुद्धिमानी के साथ, और बुरे काम में भोले रहो। जैसे तुम कुछ नहीं जानते हो उस जगह से दूर हट जाओ। प्रेज द लॉर्ड। यीशु आपको बहुत आयत की आशीष थे। आगे क्या कहता है कि जब वहां पे लोग, यीशु मसीह जब वहां पे उस बच्ची के लिए गए और वो कहते हैं कि वो मरी नहीं है, तो वहां पे लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, हंसी ठट्टा कर रहे हैं। आज ऐसे ही हमारे जीवन में भी हंसी मजाक करने वाले लोग बहुत हैं, जो आपके प्रार्थना में हंसी मजाक करेंगे, आपके बाइबल पढ़ने में हंसी मजाक करेंगे, आपके विश्वास में हंसी मजाक करेंगे। टेंशन मत लीजिए, चिंता मत कीजिए, ये तो खुशी का बात है। अगर ये हुआ है तो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, ताकि आपका विश्वास भी तो परख रहा है। परमेश्वर देखना तो चाह रहा है कि तुम खाली अच्छे टाइम में प्रभु प्रभु कहते हो, या अच्छे टाइम में प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु कहते हो, या दुख के घड़ी में भी धन्यवाद यीशु, परमेश्वर की स्तुति हो, धन्यवाद करते हो। आयुब का पुस्तक में लिखा हुआ है, जो उसकी पत्नी उसे क्या बोलती है कि तुमको इतना तकलीफ हो रहा है, फिर भी तुम परमेश्वर का आज स्तुति, आराधना, धन्यवाद उस चीजों को कर रहे हो, क्यों नहीं तुम परमेश्वर के विरोध में बातें करते हो? उसको बोलो। ऐसा करके उसकी ही पत्नी, आयुब की पत्नी बोलती है। आयुब उसको जवाब क्या देता है? आयुब उसको जवाब देता है, क्या परमेश्वर ने सुख दिया है तो क्या मैं दुख ना लूं? तो क्या परमेश्वर आपको अगर सुख दे रहा है तो केवल सुख लेंगे क्या? अगर दुख आ भी जा रहा है अगर आपके जीवन में, तो उस दुख को भी लेना कोई खराब बात नहीं है। अगर दुख आता है तो आपका विश्वास भी तो टेस्टिंग हो रहा। अगर आपके लाइफ में दुख आ रहा तो आप प्रभु के और करीब तो आ रहे हैं। और अच्छा बात है कि आप और बाइबल पढ़ रहे हैं। कोविड, इस समय कोरोना जो बढ़ रहा है, लोग क्या कर रहे हैं? घर में प्रार्थना कर रहे हैं, लाइव वीडियो हो रहा है, लोग बाइबल ज्यादा समय बिता रहे हैं, पारिवारिक प्रार्थना कर रहे हैं। क्या ये दुख के समय में भी हमारे लिए, आपके लिए अच्छा नहीं है कि हम और ज्यादा प्रभु के करीब आए? आपको पता है कि दुनिया का अंत कब होगा? बस इतना पता है कि लक्षण जो दिख रहा है वो सारी लक्षणें लूका 17 में भी बताया गया है। ये बातें अंत के समय से, प्रभु के आगमन के समय, परमेश्वर के आगमन के समय क्या होगा? लोग पेड़ लगाएंगे, लोग क्या करेंगे? लोग शादी विवाह करेंगे। क्या होगा? सबसे ज्यादा शादी विवाह, पेड़ लगाएंगे, खान पान होगा, लेन देन होगा, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा शादी विवाह, खान पान, लेन देन करेंगे। ये सारी चीजें बढ़ने लगेगा। बड़े बड़े भूकंप आएंगे, अकाल पड़ेंगे, महामारी आएगा, ये सारी चीजें घटने होंगे। आकाश में, आसमान में चिन्ह चमत्कार दिखेंगे, बहुत सारे झूठे भविष्य वक्ता उठ खड़े होंगे। आप सोच लीजिए, ये सारी चीजें हो रहा है, ये सारी चीजें हो रहा है। तो ये समय, इस कोरोना के टाइम में आपको बहुत अच्छा मौका मिला है। आत्मिक उन्नति को बढ़ाएं। बहाना परमेश्वर से दूर जाने का मत ढूंढिए, मत बोलिए कि अरे आज हम बिजी हैं, घर के काम करना है। वो मार्था के जैसा ना बने, मार्था के जैसा ना बने। घर की चिंताओं में लगी रहती है, प्रार्थना बाइबल छोड़ देती है, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना सब हम छोड़ देते हैं और घर के काम में लगे हैं। परमेश्वर का स्थान पहला हो, क्योंकि जो सांस आपके अंदर चल रहा है, ये हवा को जो आप ले पा रहे हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। क्यों? क्योंकि एक ऐसी ही गवाही है,
आप लोग का जो खाना पीना सब कुछ सही चल रहा है, ये परमेश्वर का दया है। कितना बार आपने धन्यवाद दिया होगा, सोच के देखिए। एक गवाही है, एक भाई डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है कि सही घटना है, वो बोलता है कि मेरा टॉयलेट नहीं हो रहा है, डॉक्टर जी मुझे कुछ ऐसा दवा दीजिए क्योंकि मेरा टॉयलेट रुक गया है और हो नहीं रहा है। और डॉक्टर उसे इलाज के लिए कुछ फीस लेते हैं, शायद 2000 के आसपास शायद लिए उससे, और बोले कि ठीक है ये टैबलेट को खाओ और जाके फिर जाओ टॉयलेट में चले जाना, टॉयलेट होगा और वो तुम कर लेना। जैसे वो टैबलेट को खाया कुछ देरी के बाद उसे टॉयलेट लगने लगा और वहां पर टॉयलेट गया और जाके जैसे निकलता है खूब जोर जोर से बोलता है, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। डॉक्टर तुरंत उसे बोलता है, क्या तुम थैंक यू जीसस बोल रहे हो? टैबलेट मैंने दिया है, मैंने तुमको इलाज किया, मैंने ठीक किया, और तुम यीशु धन्यवाद यीशु करते हो। आप सोचिए यहाँ क्या हुआ। वो व्यक्ति ये बोलता है कि मेरे जीवन में कितना कुछ प्रभु यीशु मसीह ने मेरे को कितना अच्छा पहले टॉयलेट करवाता था, कितना आराम से नॉर्मल से मेरा टॉयलेट होता था, और उस समय प्रभु ने मेरे से कभी पैसा नहीं लिया, इतना अच्छा से मेरा सब कुछ होता था, मेरे से यीशु मसीह ने कभी पैसा नहीं लिया। लेकिन आज मुझे समझ आ रहा है उन सारी चीजों का मैं यीशु का धन्यवाद दे रहा हूँ कि मेरा सारा शरीर को उसने कितना अच्छा रखा था। इसीलिए इस बातों से मत सोचिए कि मेरे जीवन में कोई आशीष नहीं है, मेरे जीवन में कोई आशीष नहीं है। आपका हाथ पैर सही सलामत है, आंख सही सलामत है, आपका हृदय किडनी सब कुछ सही सलामत है। बाकी लोगों का देखिए, आप अगर देखेंगे रोड में चलते फिरते कितनों का आंख नहीं है, कितनों का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, फिर भी धन्यवाद दीजिए कि आप इस संसार में जीवित तो हैं। आपका आत्मा तो बचने के लिए आप यीशु को तो जान गए, सच्चाई को जान गए, आपका आत्मा बचेगा अनंत काल के लिए। 50 साल 100 साल का जीवन के लिए क्यों चिंता करते हैं? यीशु आपको अनंत काल का जीवन देना चाहता है। उस जीवन को कीमत समझे कि प्रभु ने क्या दिया। वो भाई खूब धन्यवाद यीशु का कर रहा है, क्योंकि वो तो डॉक्टर 2000 रुपया फीस लिया, लेकिन यीशु मसीह ने कभी उससे फीस नहीं लिया। इतने कुछ के लिए, टॉयलेट कराने के लिए, सांस लेने के लिए, भोजन के लिए, अच्छे से शरीर चल रहा है। सोचिए यीशु मसीह ने आपके साथ भी कितना कुछ अच्छा किया, आपने कितना बार धन्यवाद दिया। आप धन्य हैं, प्रभु के लोग को आप प्रभु के लोग हैं। आप यीशु को जान गए, परमेश्वर का वचन जान गए, पवित्र शास्त्र आपके पास है, बाइबल आपके पास है, पवित्र आत्मा इस पृथ्वी में है जो आपको परिपूर्ण करना चाहता है, प्रेम से भरना चाहता है, आत्मा से भरना चाहता है। यीशु का प्यार को अपने जीवन में आने दो। किसी का अन्याय मत करो, अनाथ और विधवाओं का न्याय चुकाओ, उनको ठगो मत, लोगों को मत ठगो, लोगों से झूठ मत बोलो, लोगों से प्रेम करो, दूसरों का बुराई चुगली मत करो। यीशु देख रहा है तुमको, यीशु देख रहा है 24 घंटा। न्याय होने वाला है, न्याय होने वाला है, हर एक का काम पर खा जाएगा उस आग से। पवित्र बनो। आप दुनिया के नजर में कितने अच्छे हैं, परमेश्वर को इससे मतलब नहीं है। आप परमेश्वर मन को जांचेगा और आप परमेश्वर के नजर में क्या है। संसार पाप कर रहा है, लोग पाप कर रहे हैं, वो मत दिखाओ, वो मत दिखाओ, बल्कि आप ये देखो कि आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि शिकायत करने से अच्छा है कि आप उसके लिए प्रार्थना करना स्टार्ट कीजिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करना स्टार्ट कीजिए, उनके लिए चिंता करें, उनके लिए परेशान होकर प्रार्थना करें, क्योंकि उसको प्रभु यीशु मसीह बदल सकता है। और कभी भी इन चीजों को मत करते रहिए, अपना सफाई मत दीजिए कि मैं ईमानदार हूं, मैंने ये काम नहीं किया, मैंने ये नहीं किया। जैसे आदम और हव्वा ने क्या किया, परमेश्वर ने पूछा क्या तूने फल खाया? हव्वा क्या बोलती है? हव्वा बोलती मैंने नहीं, मैंने नहीं। किसने? शैतान ने खिलाया। किस पर अंगुली उठाया? शैतान पे। फिर आदम से पूछा जाता तो आदम ने क्या कहा? हव्वा ने। ये दोष लगाने वाला आत्मा वहीं से काम करना स्टार्ट किया। इसीलिए कभी भी आप अगर गलत नहीं भी हैं तो आपको सफाई देने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर पे आपको विश्वास है ना? परमेश्वर में आपको भरोसा है ना? सही समय में सब कुछ प्रकट करेगा ना? अगर आप अपने जीभ से सफाई देते हैं वो ज्यादा आपको पसंद है, या परमेश्वर आपका सफाई देगा, परमेश्वर आपका वकील होगा, परमेश्वर आपका जज करेगा, वो ज्यादा अच्छा है, या आप जज बनेंगे वो ज्यादा अच्छा है? जब परमेश्वर आपका न्याय करेगा, जब परमेश्वर आपके लिए वकील के रूप में खड़ा होगा, तो आपको वहां पे इज्जत भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, और परमेश्वर आपको ऊंचा भी उठाएगा। इसलिए सोचिए कि आपका शरीर सही सलामत है, परमेश्वर का आप कितना धन्यवाद देते हैं। फिर आगे वहां पे लिखता है
परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर हाथ पकड़ा। यीशु ने उस बच्ची का, उस लड़की का हाथ को पकड़ा और वह जी उठी। और सोच के देखिए, जैसे यीशु मसीह का वो कपड़े को छुई तो लहू बहने का रोग ठीक हो गया, वैसे ही ये लड़की का भी जैसे यीशु ने स्पर्श किया, टच किया, उसको पकड़ा, वो जी उठी। और इस बात की चर्चा उस सारे देश में क्या हो गई, फैल गई और सारा परमेश्वर का महिमा, तारीफ, बड़ाई, प्रशंसा स्टार्ट हो गया। सोचिए इन लोगों ने कितना तारीफ किया होगा, महिमा, बड़ाई किया होगा। और यीशु मसीह ने लोगों को जीवित किया, यीशु मसीह ने लोगों को कोढ़ से शुद्ध किया, यीशु मसीह ने लहू बहने वाली की स्त्री को चंगा किया। यीशु मसीह इस समय उपस्थित होकर आपको भी बहुत आयत की आशीष दे रहे हैं, आत्मिक आशीष को दे रहे हैं। सांसारिक चीजों की जो आवश्यकता है परमेश्वर आपको देगा। आपके मांगने से पहले इस समय जान रहा है आपके मन में क्या चल रहा है। परमेश्वर आपको आशीष दे। जितने लोगों ने वचन को सुना है, विश्वास क्या होता है, एक विश्वास के बारे पतरस पूछता है नाव में खड़ा होकर, नाव से बोलता है कि क्या यीशु तू है, क्या प्रभु तू है, अगर तू है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं भी क्या करूं, पानी में चलूं। आप जानते हैं पतरस क्या हुआ, पानी में चलने लगा। ठीक वैसे ही एक जवानों का झुंड था जिसमें कुछ लड़के और कुछ लड़की थी, जवान लोग थे। एक शहर का बात है, विदेश का है, और वो लोग एक नदी के इस पार और नदी के उस पार प्रार्थना मीटिंग चल रहा था और नदी में बाढ़ आया हुआ था। तो कुछ जवानों ने सोचा कि हम लोग को भी वहां जाना चाहिए, बहुत उत्साहित, एक्साइटेड थे कि हम लोग प्रेयर मीटिंग अटेंड करेंगे उस जगह पे जाने के लिए। और उन लोगों ने उस जगह पर जाने के लिए प्रार्थना करना स्टार्ट किया। यहाँ पे झुंड में एक साथ प्रार्थना करना स्टार्ट किए और उन लोगों ने तीन जवान लड़की ने प्रार्थना में ये बोला, विश्वास किया कि जब पतरस पानी में चल सकता है तो हम लोग भी पानी में चल सकते हैं। बाढ़ बहुत तेजी से था, बहुत जोरदार था, बाढ़ था, लेकिन उन लोगों को प्रेयर मीटिंग जाना ही जाना था। उन लोगों को बहुत उत्साहित था। उन लोगों ने बैग टंगाया और तीनों ने पानी में कूदा उस नदी पर, लेकिन बाढ़ इतना तेज था कि सारा बाढ़ पानी उन लोगों को ले गया। और फिर कुछ समय के बाद उनका वहां से बॉडी निकला, लाश निकला और पूरा हल्ला हो गया कि मसीह लोगों का परमेश्वर, जो क्रिश्चियन लोगों का परमेश्वर इन लोगों को नहीं बचाया, इनका परमेश्वर इनको बचाने नहीं आया। क्या परमेश्वर नहीं बचाता है? यहाँ पे गलती क्या हुआ, वो तीन लड़की ने वो कहा कि पतरस पानी में चला तो हम लोग भी पानी में चलेंगे, लेकिन पतरस ने पूछा था, परमिशन लिया था, क्या यीशु मसीह तू ही है तो मुझे आज्ञा दे। जब यीशु ने आज्ञा दिया और वो पानी में चलने लगे। आप सावधान रहें, आप आत्मा की आवाज को सुन रहे हैं, परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, या शैतान की आवाज को सुन रहे हैं, या अपने मन की आवाज को सुन रहे हैं। इसको पकड़ना, इसको पहचानना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो तीन लड़कियों के द्वारा वो लोग डूब गए। और जितने उस शहर में जितने मसीह लोग थे सबको लज्जित, शर्मिंदगी महसूस हो रहा। पेपर में छप गया कि इन लोगों का मसीह, न्यूज चैनल में दिखाने लगा मसीह इन लोगों को बचाने नहीं आया, इसका परमेश्वर इन्हें बचाने नहीं आया। बहुतों ने विश्वास से पीछे हट गया, बहुत लोग पीछे हट गए शर्म से, लज्जा के चलते कि परमेश्वर नहीं बचाया तो ऐसा इंसल्ट हो रहा। लेकिन कुछ लोग थे वहां टिके हुए। सोचिए, परमेश्वर जब आपसे बात करेगा तो आप उसकी आवाज को सुनेंगे, पहचान पाएंगे, तो आप उसकी मर्जी के अनुसार चल पाएंगे और उसकी इच्छा को पूरा करेंगे। तो परमेश्वर आपको ना सुने नहीं देगा, बल्कि वो तो जीवन देता है, बहुतायत का जीवन देता है। यूहन्ना 10:10 में यही बात को कहता है, चोर चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आया, लेकिन यीशु मसीह आया है जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तो इस लड़कियों को जिंदा किया और उस लड़की को लहू से, रोग से छंगा दिया। यीशु मसीह आपको और मुझ जैसे पापियों को आज बचाने के लिए आया। जैसे लूका 5:32 में कहता है, वो धर्मियों को लिए नहीं, वो पापियों के लिए आया कि वो मन को फिराए। क्योंकि मन को फिरा के आप यीशु मसीह के पीछे चलना स्टार्ट करें, क्योंकि वो चाहता है कि लोग मन फिराए। वो दुष्ट के मरने से भी खुश नहीं होता। मैं भी वैसे ही एक पापी मनुष्य था, मैं भी पाप में था, मेरे मुंह से हमेशा गाली गलौज निकलता था, खराब खराब अपशब्द निकलता था, स्टंट करना, रेसिंग करना, महंगे महंगे बाइक में घूमना, ये सारा मेरा सांसारिक शौक था। फिल्मी गाना
गाना सुनना, फिल्म सब देखना, हॉलीवुड का फिल्म सॉन्ग सब सुनना, ये सब था। लेकिन जिस दिन 3 नवंबर 2013 को परमेश्वर ने अपने आत्मा से भरा मुझ पापी पर दया किया, मैं इस लायक बिल्कुल भी नहीं था। मेरे पास संसार की सब चीजें होके भी मेरे अंदर शांति नहीं था, इसीलिए मैं पागल की तरह परेशान हो गया था, मुझे शांति चाहिए था। बाइबल भी कहता है अगर तुम सारे जगत को प्राप्त कर लो और अपना प्राण की हानि उठाओ तो इससे क्या लाभ उस सारी संपत्ति का। आज आप प्रार्थना कराते होंगे संसारिक चीजों के लिए, कोई खराब बात नहीं है, कोई खराब बात नहीं, अच्छी बातें हैं। जैसे अब्राहम भी धनी था, अय्यूब भी बहुत धनी था, सब कुछ था, लेकिन कभी उन्होंने उन पर पैसों पे मन नहीं लगाया, उन संपत्ति पर मन नहीं लगाया, क्योंकि परमेश्वर का भय मानते थे वे लोग, वो परमेश्वर के साथ चलते थे। आपके जीवन में भी आशीष आएगा संसारिक, लेकिन कभी उस पर मन मत लगाइए। आप छोटा नम्र दीन बन के रहे। यीशु पवित्र लोगों को चाह रहा कि स्वर्ग में लेके जाए, वो बहुत जल्द आने वाला है। मैं भी इस लायक नहीं था, मैं भी छटपटा रहा था कि मुझे शांति चाहिए। यीशु का आत्मा 3 नवंबर 2013 को मिला। 25 जनवरी 2014 से परमेश्वर ने सेवकाई स्टार्ट किया, उसका अनुग्रह से मैं ये कर पा रहा हूँ, ताकि आज मैं जो भी वचन बता रहा हूँ परमेश्वर की दया अनुग्रह से आपको भी यीशु मसीह इस्तेमाल करेगा, आपको भी इस्तेमाल करेगा। पूरा मन समर्पित कर दीजिए, कुछ भी मत रखिए हृदय में, पूरा हृदय समर्पित कर दीजिए, क्योंकि यीशु आपको मौका दे रहा है आज इस समय में। जितने भी आप बाइबल पढ़ते, वीडियो देखते, प्रचार सुनते, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या आप बदल रहे हैं? क्या आपका परिवर्तन हो रहा? आज समय है, पाप से मन फिराओ। यीशु तुम्हें देख रहा है, यीशु नहीं चाहता कि तुम नाश हो, यीशु तुमसे प्यार करता है, एक मौका दे रहा है। आइए अपने आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आप लोग के अंदर में जो भी इस समय चल रहा है, मन में विचार चल रहा है, या जो आपके बच्चों को लेकर, अपने माता पिता, अपने कलीसियाओं को लेकर, अपने आसपास के लोगों को लेकर, शहर को लेकर, उन सारी चीजों के लिए मेरे लॉर्ड प्रभु यीशु ऐसा अनुग्रह करो। जितने वीडियो देखे हैं मेरे परमेश्वर, जो भाई ने, प्रमोद ने यहाँ मौका दिया है मेरे प्रभु यीशु, आपके नाम से यह मौका जो मिला है हमें परमेश्वर, यह व्यर्थ नहीं गया। आपके लोग इस समय वचन को सुने हैं, आंसुओं के साथ टूटे हृदय से प्रभु आपके पास आए थे। प्रभु आप इन्हें शांति दिए हैं, छुटकारा दिए हैं, आपका प्रेम से ये भर गए हैं और शांति से भर गए हैं। कोई ऐसी जगह ना जाने पाए जिससे इनका शांति छिन जाए, इनका आत्मिक जीवन खराब हो, उससे ये बचे रहे। प्रभु ऐसा अनुग्रह करो, जब आपने मुझ पापी पर दया किया, आज इन लोगों का हृदय को भी बदलो। सुसमाचार प्रचार में सच्चाई से प्रचार करे, आत्मिक प्रचार करे, जिससे लोगों का छुटकारा हो, उद्धार हो, मन परिवर्तन हो। मेरे यीशु अनुग्रह कर, जितने सुनने वाले इनका कान हृदय खुल जाए आत्मिक रूप से, ताकि वचन समझ में आए। अपने लोगों के लिए प्रार्थना चिंता के साथ, पूरा आंसुओं के साथ करने वाला हृदय बना दो। तू सच्चा प्रेमी परमेश्वर है। इनको वो बीमारी से, रोगों से आपने चंगा कर दिया। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं इन चीजों को आप कर दिए हैं, और ये लोग हाथ से बदल गए हैं, और आज से, अभी से, इसी समय से ये आपके वचन बाइबल को पढ़ेंगे और आपकी संगति में रहेंगे और आपके पीछे चलेंगे। तू सच्चा प्रेमी परमेश्वर है। आपका धन्यवाद देते हैं, महिमा आपको देते हैं इस सभा के लिए, इस मीटिंग के लिए। जिसने भी ये प्रार्थना सभा का मौका दिया परमेश्वर, उनके परिवार, उनके कलीसिया, उनके मिनिस्ट्री, सारे लोग मिलकर हम लोग प्रभु इनको आशीष देते हैं। जो आत्मिक भोजन दिया गया इनके द्वारा, मेरे लॉर्ड के स्वर्ग राज्य के लिए और आत्माओं को बचाने पाए। प्रभु यीशु, सुनने वालों से आप प्रेम कर रहे हैं इस समय। आज आपने उन्हीं लोगों को बिठाया है जिसे आपने चुना था आज के इस वचन के लिए, इस सभा के लिए, आपने उसे ही आज बैठाया है। ये हम ऐसा विश्वास करते हैं। प्रभु की शांति इनके साथ रहे, पवित्र आत्मा की उपस्थिति इनके साथ रहे। प्रभु इनका शोक को आनंद में आज आप बदल दिए हैं, सारे बीमारी कर्ज से छुटकारा दे दिए हैं, बच्चे की आशीष दे दिए हैं, आपने इनके प्रेम परिवार में मेल मिलाप करा दिया। हम विश्वास करते हैं आपके बंधन में ये बंध जाए, आपके प्रेम में ये कस जाए, और ज्यादा आपसे लिपटे रहे, पाप और बुराई इनसे बिल्कुल कोसों दूर रहने पाए। ऐसा आग का अभिषेक इनके ऊपर अभी इसी समय उतार दीजिए। धन्यवाद यीशु इस प्रार्थना को सुनने के लिए। सारी महिमा इस प्रार्थना सभा से सिर्फ और सिर्फ प्रभु मेरे प्यारे यीशु आपको मिलने पाए। धन्यवाद देते हैं इस प्रेयर मीटिंग के लिए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।